हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा चैनल और आप देख रहे हैं साचा टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और पिका कार्ड में। आज की पिका कार्ड का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो ये पिका कार्ड आपके लिए है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट में हम फ्यूचर आउटकम भी निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं। पाइल नंबर 1 ट्री ऑफ लाइफ जिसमें मून के फिजेस बने हुए हैं। पाइल नंबर 2 है एंजल और पाइल नंबर 3 है वाइब्रेटिंग हर्ट। तो आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जो टॉपिक है आज का नो कॉन्टैक्ट का है। इसमें हम जानेंगे कि आपका स्टैंड क्या है, आपके पर्सन का स्टैंड क्या है और फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन का आपकी तरफ। तो इस बारे में हम आज इस पिका कार्ड में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सेलेक्ट कर लिया है तो ठीक है, अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से आप कार्ड चूज़ कर लीजिए। मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये ट्री ऑफ लाइफ सेलेक्ट करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहला कार्ड, जो मुझे जानते हैं कि मैं पाइल्स बना के नहीं रखती हूँ, मैं पहले से ही लाइव ही आपको रीडिंग देती हूँ शफल करके। तो ये लाइव रीडिंग ही होने वाली है। सबसे पहला कार्ड आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का होगा, दूसरा आपकी फीलिंग्स का होगा, तीसरा आपके पर्सन की फीलिंग का होगा और फोर्थ कार्ड फ्यूचर आउटकम होगा। मैं अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप ये लोग जानते हैं कि जब भी मैं कोई फ्यूचर आउटकम की बात करती हूँ तो मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले ही कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 2 महीने की रीडिंग चाहते हैं, 3 मंथ की रीडिंग चाहते हैं या 6 मंथ का आप आउटकम देखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ही आउटकम मतलब टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर लीजिए। आउटकम तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते बट टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी का होगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ योर प्रेजेंट एनर्जी कि आपकी रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है। दिस इज़ योर फीलिंग, दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। और उसके बाद हम आते हैं कार्ड पर कि फ्यूचर एक्शन। टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि जो भी टाइम पीरियड आपको सूटेबल है आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। आप अभी प्रेजेंट एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की क्या है। ओवरऑल एम्प्रेस, वाओ इंटरेस्टिंग। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी तो भाई आपकी आ गई है एम्प्रेस, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है। 3 एनर्जी है, बैलेंस का कार्ड है। देख लेते हैं हम। नो कॉन्टैक्ट जोन है बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट जोन में है। ये आपका स्टैंड है द एम्परर। वाओ, एम्परर एंड द एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स और फ्यूचर एक्शन है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गुड गुड गुड। देखिए इस कार्ड में आप मेरे ख्याल से जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है वो मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद अभी कोई अपना कैरियर सेटल डाउन करने में लग रहे हैं या फिर उनकी कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम है इस वजह से वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है। ठीक है, उनकी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। ठीक है, तो उनका आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में जोन में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है या फिर वो आपको भूल गए हैं। इट्स जस्ट कि वो अपने कुछ काम में या कुछ अपनी फैमिली में या इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्किंग का भी कार्ड होता है। ओके, और फ्यूचर एक्शन भी आपका अच्छा आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यही होता है कि कम्युनिकेशन होता है। सॉर्ड्स एनर्जी जो होती है वो कम्युनिकेशन एनर्जी होती है। तो फ्यूचर एक्शन भी आपका सही आया है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो आपके पास आ जाएगा। तो जहाँ तक आपकी फीलिंग का बात है तो आई डोंट थिंक कि आपकी फीलिंग में भी कोई कमी है। आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा अटकाव है, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी जॉब की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाली पाइल में ऐसा कुछ मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं देख रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल कि थोड़ा सा आपकी पर्सन की तरफ से
थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, तो बिल्कुल आप तो उन्हें राजा मान ही चुके हो, ठीक है। अगर आप राजा हो तो आप रानी मान चुके हो, और अगर आप रानी हो तो राजा मान चुके हो, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी आपके पर्सन की तरफ से उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट जोन में गए हुए हो, और आई थिंक वो रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी ही। जितना भी टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट करा था अपने हिसाब से 3 मंथ, 6 मंथ और 7 मंथ या 8 मंथ, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आता है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स तो काफ़ी तेज़ एनर्जी होती है, ठीक है ना। सो काफ़ी जल्दी होने वाला है। सोर्स एनर्जी एयर एनर्जी को, तो एयर तो चलती भी माशाल्लाह बहुत तेज़ है, तो उसको डोनेट करती है। तो आई थिंक अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पोज वाला फेस चल रहा है, बट इट्स जल्दी ही ये ओवर हो जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारी ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी एंजल वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, ये उनके लिए रीडिंग है। आज मैं रीडिंग इस तरह से करने वाली हूँ। सबसे पहला जो कार्ड निकालूंगी वो प्रेजेंट एनर्जी का होगा, फिर आपकी एनर्जी का होगा, फिर आपके पर्सन की एनर्जी का होगा, और फिर फ्यूचर आउटकम का होगा। फ्यूचर आउटकम के लिए जब अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं फ्यूचर आउटकम जब निकालती हूँ जिस भी रीडिंग में, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए कि आप 1 मंथ का आउटकम देखना चाहते हैं, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं फ्यूचर आउटकम निकालती हूँ, और इसमें मैं फ्यूचर आउटकम निकालने वाली हूँ, तो आप अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन मेरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड होगा वो प्रेजेंट एनर्जी का होगा कि आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और ये आपका फ्यूचर आउटकम है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपको पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ सारे, उसके बाद आई विल अरेंज इट एंड देन एक्सप्लेन टू यू। प्रेजेंट एनर्जी जो आपकी रिलेशनशिप की आई है वो है ये एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी तरफ की जो एनर्जी आई है वो आई है द स्टार। आपके पर्सन की तरफ की एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये पहले पाइल में भी आया था कार्ड, ठीक है। और फ्यूचर एक्शन आपका आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो पहला कार्ड आया था मेरे पास वो आया था एस ऑफ सोर्ड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का प्रेजेंट एनर्जी में आने का मतलब ये होता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो अब एक डिसेसिव मोड पर चला गया है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं आप, बट आपका जो रिलेशनशिप है वो एक डिसेसिव मोड पे चला गया है कि या तो वो कट जाएगा, मतलब अगर वो आपके लिए होगा तो आपकी लाइफ में स्टे रहेगा, अगर वो आपके लिए यूज़लेस है तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक डिसीज़न का टाइम आ गया है कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप चीज़ों को ड्रैग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि कई बार होता है ना कि चलो 1 साल और रह के देख लेते हैं, 6 महीने और रह के देख लेते हैं, 2 महीने और रह के देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है या आप इस रिश्ते को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। और जहाँ तक आपकी तरफ की फीलिंग का सवाल आया है वो आया है द स्टार। आपके पर्सन की तरफ के जो फीलिंग आई है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मतलब यहाँ जो मतलब अब यहाँ पे ना थोड़ा जो हीलिंग कार्ड होता है, द स्टार होता है, वो हीलिंग कार्ड होता है। ये हमारे एम्पैथ के लिए भी आता है। जब जैसे हम एम्पैथ है तो हमारा अगर कोई एनर्जी चेक करे तो हमारे लिए द स्टार आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा हीलिंग में काम करते हैं या हम हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कि एम्पैथ के पास कोई बैठ भी जाता है तो उससे भी उसको हीलिंग प्रोवाइड होती है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उससे भी आपको हीलिंग प्रोवाइड होती है। तो एक और नाइट ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर का रहता है, तो कहीं ना कहीं ये एम्पैथ और नार्सिसिस्ट वाला रिलेशनशिप है। तो इस वजह से आई थिंक आपके लिए जो
आप जो देख रहे हैं वो एम्पैथिक हैं और आपके लिए अब टाइम आ गया है कि आप इस रिलेशनशिप को या तो क्या करें, मतलब आपके लिए आपको आपको इतना निचोड़ा जा चुका है, आपको इतना गन्ने की मशीन में डाल डाल कर निचोड़ा जा चुका है कि आप इनफ इज़ इनफ कह चुके हैं। और अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस रिश्ते का क्या करना है। अब आप इस डिसीजन से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। कि ये दिक्कत होती है एम्पैथ्स में कि वो डिसीजन नहीं लेना चाहते। अरे यार ठीक है, उसको बुरा लगेगा, अरे यार मैंने ऐसे करा तो उसको बुरा लगेगा, अगर मैंने ऐसा कहा तो उसको बुरा लगेगा, तो हम डिले करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ होती है एम्पैथ्स में। तो ये चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है और अब टाइम आ गया है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बनकर डिसीजन मेकिंग का। और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी यही बता रहा है कि इट्स टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। जितना भी आपको फ्यूचर एक्शन क्या है आपका, आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड अप होना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है। इट्स टाइम फॉर स्टैंड अप योर सेल्फ। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है। जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ सहा है, आपने काफ़ी कुछ अपमान भी सहा होगा, काफ़ी आपको शब्दों से भी अपमान हुआ होगा, एक्शन से भी अपमान हुआ होगा। बट इट नाउ टाइम डन, ठीक है ना, इट्स डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टैंड अप। आपको स्टैंड करना पड़ेगा, वरना डिवाइन आपको खुद कर आया तो आप खुद हो जाइए या आपको डिवाइन करवा देगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे होंगे, पर आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि हम जो ये रीडिंग देते हैं वो आपको एज एन एग्जांपल देते हैं कि आप ये रीडिंग हमसे ले सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई थिंक मैंने 2 बार कह दिया है बट सॉरी, बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, वाइब्रेटिंग हर्ट, ये उनके लिए हम रीडिंग ले रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, या फिर आपका ये नो कॉन्टैक्ट जोन कब टूटेगा। और इसमें मैं फ्यूचर आउटकम भी निकालूंगी। तो उसके लिए जब मैं फ्यूचर आउटकम निकालती हूँ उस रीडिंग में मैं आप सबको सलाह देती हूँ कि आप अपने हिसाब से एक टाइम पीरियड उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको भाई 6 महीने का देखना है, 3 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, कितने टाइम का आपको फ्यूचर आउटकम देखना है, ठीक है। तो मैं सभी रीडिंग्स में नहीं कहती, पर जिनको अभी मैं फ्यूचर आउटकम में निकालती हूँ उन रीडिंग्स के लिए मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से आउटकम का टाइम अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको आप व्हाट्सअप करके मुझसे डिटेल दे सकते हैं कि कैसी आप रीडिंग किस तरह की है, ठीक है। और जहाँ तक इस रीडिंग का सवाल है, मैं ये रीडिंग 4 कार्ड्स की रीडिंग करने वाली हूँ। जो पहला कार्ड मैं निकालूंगी वो प्रेजेंट एनर्जी का निकालूंगी, दूसरा कार्ड आपकी एनर्जी का, तीसरा कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी का और फोर्थ कार्ड आपके आउटकम का, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी एंड दिस इज़ द आउटकम। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए, फिर मैं अरेंज करके आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड जो प्रेजेंट एनर्जी का आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लव दिस एनर्जी, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से, आपकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, गुड 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 गुड। 10 ऑफ कप्स, गुड, लव इट लव इट लव इट। सारे पॉजिटिव कार्ड आपने ले लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लव इट। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, ठीक है।
और ऐसा भी हो सकता है पार्शली भी रेजोनेट करे या पार्शली ना करे, तो टेक इट एज इट रेजोनेट, ठीक है। हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आप एक पर्सनल रीडिंग लीजिए तो ही आपको पता चलेगा। ये आप एज अ सैम्पल देखिए कीजिए कि एज अ सैम्पल ये रीडिंग होती है, ठीक है। और चूँकि ये कार्ड्स काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं पाइल नंबर 3 में, गुड गुड, आई लव इट, आई लव इट, ठीक है। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो जो मुझे पता नहीं क्यों है अपने कॉन्टैक्ट जोन में, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाया है, आपको 10 ऑफ कप्स मिला है, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में क्यों हैं भाई, क्यों हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप एक दूसरे को, आपके लिए वो बहुत खूबसूरत हैं, आप उनके लिए बहुत खूबसूरत हैं। भैया प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपकी तरफ से एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट अ फैमिली विद हिम। आप उनकी तरफ से एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स कि क्वीन ऑफ कप्स मतलब दे आर फुल ऑफ लव एंड इमोशंस फॉर यू। और आउटकम कार्ड है आपका 10 ऑफ कप्स। प्रॉब्लम क्या है भाई, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे आपके पर्सन की मूडीनेस लग रही है कि कभी आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ है, उन्हें पता है आप उनके लिए सही हो, उन्हें पता है आप वो आपसे प्यार करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं। आई डोंट नो क्वीन ऑफ कप्स में क्यों थोड़े से अटके हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो वो सिर्फ अपने विचारों में ही है, मतलब वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एक्शन लेना मतलब इस सोच की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये फैमिली होता है, एक कमिटमेंट की बात होती है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स भी अच्छी एनर्जी होती है, बट 10 ऑफ कप्स एक ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, खुशी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी अर्थ एनर्जी होती है कि आप शायद आप फिज़िकली भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश रह रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई नीड एन क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन को क्या दिक्कत है, ये लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। यही तो बात है, कुछ आपके पर्सन में ही दिक्कत है। वो अपना हर्ट क्लोज करके बैठे हैं, ना आपको कुछ बता रहे हैं ना कुछ जता रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं बट आपको जता क्यों नहीं रहे हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भैया, क्या बात है। I don't know how he or she is controlling himself or herself from expressing themselves। मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए कंट्रोल करना, बट वो एक्सप्रेस करने से, कंट्रोल करने से बच रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आई थिंक उनके कुछ घर में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कुछ घर में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैंने आई थिंक अभी कुछ देर पहले रीडिंग करी थी कि आपके पर्सन के कुछ आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो आपसे रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे वो गुस्सा है या आपसे वो डिसअपॉइंटेड है या आपसे वो बात नहीं करना चाहते। उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए, ठीक है, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो इस वजह से उनका मूड स्विंग होता रहता है। अपनी ही कुछ उलझनों में वो उलझे हुए हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं या 10 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें पता है वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, बट कहीं ना कहीं अपनी कुछ उलझनों में ही वो उलझे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट प्यार तो बहुत है आपसे, बट अभी शायद इट्स नॉट द राइट टाइम फ्रॉम योर पर्सन। आपको शायद इस पर्सन के लिए साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करा उसमें 10 ऑफ कप्स, आई थिंक कमिटमेंट तो आपके पास आ जाएगा, बट अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई थिंक ये कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में, कुछ वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, इस वजह से आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके साथ थोड़ा सा उन्होंने दूरी बना ली है। दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग, क्योंकि आपको कार्ड्स तो बहुत अच्छे मिले हैं। नो कॉन्टैक्ट में जाने का मतलब यू आर नॉट द रीज़न कि वो नो कॉन्टैक्ट में गए हैं। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।